चेहरे के पीछे क्या है? आप आंदोलन कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। हमारा चेहरा देश के विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है। कमल का फूल हमारा चेहरा और हमारा निशान है। इसलिए चेहरों की कोई बात नहीं। ये कांग्रेस नहीं जहाँ एक चेहरे पर कई चेहरे लगाने की कोशिश की जाती है। भारतीय जनता पार्टी में एक चेहरा ही काफ़ी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बात नहीं है। ये वो खुद अपनी तरफ देख ले, उनकी आज क्या हालत है। सचिन पायलट जी की जन संघर्ष यात्रा, जिस यात्रा में वो निकले हैं, वो सवाल अब भी अनुत्तरित पड़े हैं। अब दुर्भाग्य ये है कि बाबूलाल कटारा जो सब इंस्पेक्टर परीक्षा के कन्वीनर थे, कल 900 से ज़्यादा, परसों 900 से ज़्यादा पदों पर जो साक्षात्कार से लेकर पेपर बनाने तक उस दिन की भूमिका थी, जिनको लोग मांग कर रहे थे कि जब दूध में बिल्ली ऐसी निकली जिसको बिल्ली पकड़ेगी शिकंजे में, तो ये रद्द होने चाहिए। उनको भी उन्होंने परिणाम जारी कर दिया। कितने करोड़ों रुपए की लूट हुई है कि सब इंस्पेक्टर बनाने में। ये जब कभी मौका आएगा तो जांच में सामने आएगा। नेपाल इस कदर टूटा है कि राजस्थान के इतिहास में हर सप्ताह 3 जगह पर पुलिस की पिटाई हो रही है। ये विधानसभा का आंकड़ा कहता है। अजमेर के अंदर पुलिस के उच्च अधिकारी आईपीएस और आईएएस सरेआम मारपीट करते हैं। सारी चीज़ वीडियो में कैद होती है और उसके बाद वही आईपीएस अधिकारी डीजीपी से मिलकर अपराधी अधिकारी वापस जाकर ओएसडी के रूप में गंगापुर सिटी में उसको में ज्वाइन करता है, उस ज़िले के अंदर पुलिस की सदारत करता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। जिस प्रकार इन दिनों के अंदर जेलों में गैंग पनपी है और गैंगस्टर जेलों से प्रोटेक्शन मनी वसूल कर रहे हैं, ये राजस्थान में पहले कभी नहीं हुआ। आजकल सरकार और मुख्यमंत्री जी, अब इनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम याद आई है। इन्हीं मुख्यमंत्री जी ने अगर ये पैसा डायरेक्ट ट्रांसफ़र स्कीम में देना था तो फिर क्यों और किस आधार पर अन्नपूर्णा में फूड पैकेट बांटने के लिए इन्होंने 76 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन किया, उस धूप के अंदर किया, और अपने भाषण पिलाने के लिए जो पूर्व में लाभान्वित थे अलग अलग योजनाओं में, चाहे पेंशन योजना में थे पहले से, जिनको 50 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिल रही थी, इन सब को बुलाकर पहले री रजिस्ट्रेशन के नाम पर भीड़ इकट्ठी करो। और अब जब ये मालूम पड़ा कि संस्थागत भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे, और जब से रीट की परीक्षा और प्रश्न पत्रों की लूट में ईडी की एंट्री हुई है, ईडी ने पहले प्राथमिकता दर्ज की थी और उसमें सिद्ध हो गया कि करोड़ों करोड़ों रुपए में की ब्लैक मनी का सर्कुलेशन हुआ है, तब यू टर्न लेते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अन्नपूर्णा योजना विधानसभा में बजट में घोषित की जाती है 3000 करोड़ की, और उस योजना को जब स्थानांतरित किया जाता है सहकारिता विभाग में कॉन्फेड के माध्यम से, चहेती कंपनी के माध्यम से, बिना टेंडर के खरीद फरोख्त के लिए, तो बढ़कर हो जाती है 7000 करोड़ की। और जब ये सवाल भारतीय जनता पार्टी उठाती है तो उसके बाद यू टर्न मारते हैं, तो अब कहते हैं हम 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र करेंगे। क्या कारण है? 7000 करोड़ की योजना 1000 करोड़ में कैसे हो गई? ये जो स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन के लिए पिछले बजटीय घोषणा थी 2500 करोड़ की। एक फुट्टी कौड़ी इन्होंने खर्च नहीं किया, डीआईटी को सारा काम दिया। पर डीआईटी ने की अलमारी में से जो ही सोना उगलना चालू हुआ, नोट उगलने चालू हुए, एक अदने अधिकारी का इतना बड़ा करप्शन सामने आया, वही खरीदे जाने थे। ये सवाल जब भारतीय जनता पार्टी ने खड़े किए तो यू टर्न मारा। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि किस बजट हेड के अंदर आपने 19,000 करोड़ का स्मार्ट टेलीफोन का प्रावधान किया, जरा बताएं। एक ही लालसा है कि मेरी 1 दर्जन फोटोएं आए, उसके अंदर मेरी फ्लॉप हुई योजना आए। जब ये कहते हैं हम सारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, तो फिर वो सिम का क्या होगा? जिस सिम के लिए टेलीफोन दे रहे हैं, जिसमें इनकी टेलीफोन खोलते ही इनका फ़ोटो आए, यक्स पर्सन ये भी उठता है। ये रेवड़ियाँ बांटने से कुछ नहीं होगा। इन्होंने पिछली बार भी जब ये इनका शासन था तो अपने आप को मुख्यमंत्री नंबर 1 साबित किया था और कई योजना लेकर आए थे, पर जब गए तो सबको साथ लेकर गए, 21 लोगों को छोड़ कर गए। और अब हालात ये है कि कल शेखावाटी के दौरे पर प्रदेश अध्यक्ष जी थे। जिस प्रकार उमड़ घुमड़ कर भीड़ आ रही थी, सिद्ध कर रही थी, और गोविंद जी डोटासरा जो पीसीसी के चीफ है, उनके गृह क्षेत्र में, निर्वाचन क्षेत्र में 2 बड़ी सभाएं हुई रात्रि में,
और उसमें जिस प्रकार लोगों ने खड़े होकर कहा लूट और झूठ की सरकार की विदाई करनी, मैं समझता हूँ कि ये वानगी है। और अब खंदक की लड़ाई के अंदर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरेगी। हमने जयपुर में प्रदर्शन किया, करप्शन के इशू को लेकर प्रदर्शन किया, हल्ला बोला। अब अगला ये प्रदर्शन हमारा इसी प्रकार अन्य जिलों में होगा। हम राजस्थान के सारे हमारे कार्यकर्ताओं के साथ सरकार को यहाँ घेरेंगे और निश्चित तौर पर इस सरकार की विदाई होगी। डॉक्टर साहब, आप भी पार्टी को लेकर भी कार्यकर्ता